Hello students, welcome to your online class. This is class for 10th students. In previous classes we discussed about chapter 11 height and distance, exercise 11.2, and today we will discuss about exercise 11.3. So let's see the question number 1. Okay, so let's start. देखिए हम यहाँ देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज फाइंड टू बी 30 degree. From the bottom of the same building the angle of elevation of the top of a tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower and distance between the tower and the building. और आपको यहाँ दिया हुआ है √3 की वैल्यू है 1.732. ओके, ये आपको वैल्यू पुट करनी है. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. हियर इज़ योर सॉल्यूशन. देखिए बच्चों, वहाँ जो क्वेश्चन बोला था उसके अकॉर्डिंग हमने किया है. हमें यहाँ पे दिया क्या था? हमें दिया हुआ है टावर की हाइट हमने यहाँ मान ली है हमारी h मीटर है, और बिल्डिंग की हाइट हमें दी हुई है यहाँ पे. ये हमारा जो है, देखिए ये जो हमारा है ये हमारी बिल्डिंग है. ठीक है, टावर आपका ये है पूरा, ये है आपका पूरा टावर, और इतना जो ये आपका है ये है बिल्डिंग. ठीक, अब जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम इसमें पुट करेंगे. हमें वैल्यू दी हुई है यहाँ पे हाइट ऑफ बिल्डिंग जो है CE, ये हमने लिखा हुआ है 15 मीटर. ठीक है, अब 15 मीटर आपका जो है ये, अगर आप जानते हो ये आपका एक रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल में जो आपकी आमने सामने की साइड है वो सेम होती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जो हमारा वैल्यू CE 15 है तो हमारा BD भी 15 होगा. ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला है कि बिल्डिंग है ये, इसका ये पूरा टावर है. टावर का जो एंगल दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, और बोला है बिल्डिंग के टॉप पे जो टावर का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वो है 30 डिग्री. ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ईजिली. अब बच्चों आप एक चीज़ बताओ, अगर आपको CE पता है मतलब बिल्डिंग का आपको हाइट पता है, ओवरऑल हाइट हमने मानी है h मीटर, ये हमने सपोज किया है. तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADE पहले हम लेंगे ट्राइंगल ADE. ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि अगर ये पूरा हमारा h है टावर का हाइट, और हमें इतनी हाइट पता है, हमें अगर AB निकालना होगा तो AB हम क्या करेंगे, AB हमारा हो जाएगा यहाँ पे AB इज इक्वल टू आपका होगा AD माइनस BD. मतलब आपका यहाँ आएगा AD क्या है, यहाँ पे AD है h माइनस BD है 15. ठीक है, ये आपका आ गया. ठीक है, अब यहाँ आप लिख लीजिए ये वैल्यू जो आपकी आई है ये आपका आ गया है. अब आपको सारी वैल्यूज़ इसमें पता चल गई हैं. अब हम क्या करेंगे, नाउ इन ट्राइंगल AD में E में हमने लिया tan, हम लेंगे tan. हम क्यों लेंगे, हम यहाँ साइन कॉस भी ले सकते हैं. tan हम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट पता है और हमें बेस निकालना है. ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे हमने tan इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें पता है. ठीक, तो आप यहाँ क्या करोगे, tan 60 डिग्री जो हमने ये रखा है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AD अपॉन बेस DE. ओके, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे. अब आप देख रहे हो यहाँ AD की वैल्यू h हमने लेट की हुई है, यहाँ पुट डाउन कर लो वैल्यू. DE हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया, tan 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3, ये हम जानते हैं वैल्यू, और h अपॉन DE. अब हमें DE निकालना है, तो DE को इक्वल के एक साइड कर दीजिए, तो आपकी वैल्यू आएगी h अपॉन √3. अब आप जानते हो अगर ये एक रेक्टेंगल बन रहा है तो जो आपकी DE की वैल्यू होगी वही आपकी BC की वैल्यू होगी. ठीक है, सो हमको ये वैल्यू मिल गई h अपॉन √3. अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल लेंगे. नाउ इन ट्राइंगल ABC, पहले हमने बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, अब हम ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे ABC. ठीक है, यहाँ भी हम tan लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू वही है जो अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, ये h अपॉन √3 BC है, और हमें AB पता है जो h माइनस 15 है. ठीक, तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AB अपॉन BC
हमने यहाँ वैल्यू रख दी। tan 30 इज इक्वल टू होता है 1/√3, हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी है। और ए बी की वैल्यू h-15 है और बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो h/√3 है। ओके, अब इसको आप क्या करोगे, इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया तो आपको मिला h-15 इज इक्वल टू h/√3, ये आपको मिला। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है इंटू 1/√3, आपको ये पूरी वैल्यू मिली क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। ठीक, अब आप क्या करोगे, h/√3 इंटू √3 होता है हमारा 3, ठीक है, इज इक्वल टू h-15। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका 3h - h मीन्स आपको मिली h की वैल्यू 22.5। ओके, ये आपको वैल्यू मिल गई। उसमें आपको क्वेश्चन क्या क्या निकालने को बोला था, आपको हाइट भी आपका है क्या, यहाँ पे देखिए DE यहाँ पे आपका है, जो मैंने यहाँ पे जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, DE इज इक्वल टू h/√3, जो हमारा वैल्यू आया है 13 मीटर। ठीक है, ये क्या है, ये है आपका बच्चों, ये देखिए लिखा हुआ है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो आपको टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक, आपको h की वैल्यू पूछी थी, हाइट ऑफ द टावर जो हमने निकाल लिया 22.5, और डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग वो हमारा आ गया है यहाँ पे 13 मीटर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7 विच इज एन एरोप्लेन, ये है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 210 मीटर, फ्लाइंग एट दिस हाइट at some instant the angle of depression of 2 points in a line in opposite direction of both the banks of the river are 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. ओके, तो यहाँ आपको हाइट दिया हुआ है एरोप्लेन का, एक मान लीजिए यहाँ पे एरोप्लेन है, ये इसकी हाइट दी है 210 मीटर। अब बोल रहा है कि एरोप्लेन जिस हाइट पे उड़ रहा है, कि कुछ हाइट पे उड़ रहा है जो 210 मीटर है, और इसके दोनों अपोजिट साइड पे एंगल बन रहे हैं, दो रिवर्स हैं, उनके साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो आपको दोनों रिवर्स के बीच का विड्थ निकालना है, मतलब डिस्टेंस मान के चलिए आपको ये निकालना है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ देख सकते हो, तो बेटा आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपका एक एरोप्लेन है जो ये है आपका, इसकी हाइट दी हुई है 210 मीटर, ये हमारी रिवर है B और D, ये हमारी दो रिवर है, इन दोनों पे जो एंगल मिल रहा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे वैल्यू जो देखिए, जो गिवन वैल्यू है उसको पहले लिख लीजिए। हमें हाइट पता है AC जो है 210 मीटर, और हमें एंगल ABC पता है जो 45 डिग्री है, और यहाँ एंगल CDA हमें पता है जो 60 डिग्री। अब बेटा देखिए यहाँ पे आपको दिया था एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आप जानते हो ये बनेगा आपका, बट जो हमारा ये एंगल होता है वही हमारा ये एंगल होता है, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, और जो हमारा ये होगा वही हमारा ये एंगल होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका क्या बनाया, 45 ये है तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60। ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया। अब आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ मैंने लिख दिया जो जो गिवन था। इसके बाद देखिए हमें निकालना है BD। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हो BD जो हमारा है वो BC + CD है। ठीक है, BC + CD है, ये है आपका इज इक्वल टू BD। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, BD को हमने मान लिया है ये x है हमारा, और अगर ये x है और हमने CD को लेट किया है y है, ये देखिए जो लेट किया वो यहाँ लिखा हुआ है, तो बेटा BC आपका क्या होगा, BD में से CD घटाओगे तभी तो आपका BC आएगा, मीन्स BC इज इक्वल टू BD मीन्स x माइनस CD मीन्स y। ओके, नाउ इन ट्राइंगल CDA, पहले आप CDA ट्राइंगल में लो, ये मैंने ट्राइंगल लिया है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लोगे, आप यहाँ पे tan लोगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस y पता है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, तो अगर मैंने यहाँ tan लिखा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका परपेंडिकुलर क्या है 210,
और आपका बेस क्या हो गया है y। ठीक, यही चीज़ें यहाँ पे पुट डाउन की हुई हैं। बेटा नेक्स्ट पेज में देखिए आप, अब यहाँ पे क्या है, tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है, इज इक्वल टू 210/y। नाउ अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमको यहाँ मिलेगा y इज इक्वल टू 210/√3। उसके बाद हमने यहाँ पे किया है रैशनलाइजेशन, मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर में है उससे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 210√3/√3 इंटू √3 होता है 3, तो ये 3 लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू मिल गई 70√3। हमने मान लिया है ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आप ट्राइंगल ABC में यहाँ भी हम tan लेंगे। क्यों tan लेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस ये पता है। ठीक है, तो हमने tan लिया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 210/x-y। देखिए AC/BC इज इक्वल टू 210/x-y। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली हुई है जो है 70√3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू इक्वेशन 1 से हम इसमें पुट कर देंगे जो है 70√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, उसके बाद हम x को एक साइड रहने देंगे, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 70√3 वाला। अब बेटा आप जानते हो √3 की वैल्यू होती है 1.732। ओके, और क्वेश्चन में भी ये वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे इसको, तो आपको मिलेगा 331.1 मीटर। ओके, अप्रॉक्स, ये आपका हो गया आंसर। ओके, देखिए बच्चों सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं उसे आप खुद से ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, सो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17। ओके, यहाँ पे बेटा आपको प्रूव करना है। ठीक, ये देखिए 17 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट आर ऑब्जर्व टू बी अल्फा एंड बीटा इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस बी h मीटर and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between 2 ships is, ये आपको प्रूव करना है, h ब्रैकेट में है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा इंटू tan बीटा। ओके, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए देखिए पहले आप डायग्राम समझिए कि आपको डायग्राम बनाना कैसे है। ये है आपका डायग्राम, देखिए ये बेटा आपका मान लीजिए लाइट हाउस है, ये बिल्कुल टॉप तक गया है। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो आप जानते हो अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ओके, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने को बोला हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला है आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स। ठीक है, और ये देखिए आगे क्या बोल रहा है कि इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड में 2 शिप हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी हमने ये मान लिया। ठीक, अब इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ मैंने फिगर बना दिया है, पूरी चीज़ें यहाँ नोट डाउन कर दी हैं। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, गिवन है हमको एंगल BAD हमें पता है ये है अल्फ़ा, एंगल BCD पता है जो है बीटा, हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है BD h मीटर। ओके, हमें प्रूव करना है ये, इसके लिए अब आप क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप हमने मान लिया है x है, A से C के बीच का डिस्टेंस जो है S, ये आपका है AC है आपका बेटा x। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, AC लिख लो आप, AC इज इक्वल टू x मीटर है। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, BC इज इक्वल टू y मीटर है, ये हमने सारी चीज़ें लेट की हुई हैं। तो अगर आपको AC मिला है x और BC मिला है, BC हमने माना है y, तो आप AB की वैल्यू कैसे निकालोगे, AB आपका होगा AC माइनस BC। ओके, सो दिस इज x माइनस y मीटर। ओके, नाउ आप देखिए इन ट्राइंगल BAD BA एंड D। ठीक है, इसमें आपका क्या है tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, हमने अल्फ़ा tan क्यों लिया है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर पता है बेस पता है, इसलिए हमने यहाँ tan लिया है, इज इक्वल टू BD अपॉन AC। ठीक है, BD अपॉन
ए बी, ओके, ये आपका बी डी अपॉन ए बी। अब बेटा यहाँ वैल्यू रख लो, बी डी हमें पता है एच है, ए बी है एक्स माइनस वाई। सो अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपको मिलेगा tan अल्फ़ा, ये मिलेगा आपको, इधर आ जाएगा और x माइनस वाई इधर हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू जब हमने निकाला यहाँ पे, तो देखिए इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गया है ये। नेक्स्ट आप क्या करोगे, अब हम इस ट्राइंगल में करेंगे, ये वाला जो आपका ट्राइंगल है, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, तो बेटा यहाँ भी आप देख रहे हो, आपको यहाँ परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो यहाँ tan बीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, ओके, इज इक्वल टू बी डी है h और बी सी है आपका y। तो आपका सेकेंड इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू एच अपॉन tan बीटा। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से सेकेंड से y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ओके, ये मैंने किया है, तो आपको मिला है ये, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, क्योंकि हमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है, जो हमने x माना हुआ है। तो आप क्या करोगे, x को इक्वल के एक साइड रहने दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन tan अल्फ़ा प्लस h अपॉन tan बीटा। सो x इज इक्वल टू h आपका कॉमन आ जाएगा, ये आप LCM लोगे तो आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। सो दिस इज़ योर प्रूविंग, ओके, आपको यही प्रूव करना था, ठीक है बेटा। अब देखिए आपका जो ये है क्वेश्चन में, देखिए यही बोला है ना प्रूव करने के लिए, और हम लोगों ने ये प्रूव किया हुआ है, ओके। सो ये आपका प्रूव हो चुका है। देखिए बेटा सारे क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन है आपके, इनको आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हम अब नेक्स्ट टर्न पे आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके। आगे जो क्लास कंटिन्यू होगी उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर आपका पढ़ेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।